हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं? जिंदगी आपको बेकार लग रही है, ये चाहते हैं, बहुत टेंशन में, डिप्रेशन में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चाहे वो पति हो या पत्नी, दोनों के लिए ही है। अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है, जब भी आपको डिटेल्स पता चलेगी। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पति की, तो वाइफ द्वारा पति पे ना बहुत सारे मुकदमे कर दिए जाते हैं, चाहे वो 498 का हो, डीवी का हो, मेंटेनेंस का हो, कोई भी हो। तो इसमें क्या होता है कि भाई अगर मुकदमे सारे कर दिए जाते हैं, अगर एक भी मुकदमा कर दिया जाए ना, तो पति टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है। इन वजह से उनको 3 कारणों से पति गुजरता है। पहला कि वो आर्थिक तंगी से, दूसरा उस पर मुकदमे कर दिए जाते हैं, वो ये सोचता है, थर्ड कि वो अकेलापन महसूस करता है। अब इन कारणों की वजह से क्या होता है, वो जॉब वाब छोड़ के बैठ जाता है। उसको अपनी जिंदगी इतनी बेकार लगने लग जाती है, इतनी मतलब टेंशन की आज तक मैंने कोर्ट नहीं देखा, पुलिस क्या होती है, क्या कोर्ट कचहरी होता है, तो वो चीजें मुझे उस सिचुएशन में पढ़ना पड़ रहा है। पुलिस आ रही है, कैसे चल रहे हैं आस पड़ोस समाज, ये सब देख रहा है। मतलब इतने टेंशन में आ जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये जिंदगी जीने से अच्छा है कि जिंदगी का मैं त्याग कर दूं। और अगर मैं बात करूं दूसरे वाइफ के बेस पे, तो वो पत्नियां जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, अब काफी लोग उन पे विश्वास नहीं करते, कि जैसे कि मैंने हमेशा करती हूँ, जिनके साथ सच में अत्याचार होता है ना, और जो पत्नियां गलत मिस यूज करती है, जो कुछ नहीं होता, बिना किसी कारण के घर छोड़ देना, झूठे आरोप लगाना, उनकी वजह से जिनके साथ सच में अत्याचार होता है उन पे कोई बिलीव नहीं करता, क्योंकि कोर्ट का मिस यूज करती है। अब जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, अगर मैं उनकी बात करूं, सेम की वो उनके साथ भी सेम चीजें होती है। होता क्या है, अकेलापन महसूस करना, वही कि भाई ये पति साथ नहीं दे रहा, बिना किसी रीजन के मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, दहेज के लिए सास ससुर ताने मारते हैं किसी न किसी बात पे, सास से हमेशा लड़ाई झगड़ा करना। तो वही सिचुएशन कब तक हैंडल किया जाए, कब तक कर रह जाए, तो वो पत्नी छोड़ के अपने घर चली जाती है मायके। माँ बाप सही रहे, सपोर्ट करते हैं तो भाई ठीक है, नहीं रहे तो वही है। और अगर ठीक भी रहे, सपोर्ट भी करते हैं, तो फिर माइंड में तो पत्नियों की यही एक चीज गुजरती है कि भाई बस जिंदगी, शादी किया था घर बसाने के लिए, सेटल होने के लिए, लाइफ तो वैसे ही बर्बाद हो गई, कुछ मिला नहीं इसमें, बस कोर्ट कचहरी के चक्कर, टेंशन, ये सारी चीजें। तो दोनों सिचुएशन में दोनों को ही टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है। ये होती है कि भाई सुसाइड कर लेते हैं, इससे अच्छा ये भी कोई जिंदगी है, बाकी को हम देखते हैं तो अच्छी खासी अपनी लाइफ कर रहे हैं। देखो ये होता क्या है, जैसे कि मैं अपने सब वीडियो में बोलती हूँ, अगर आप लोगों से कॉम्प्रोमाइज होता है, समझौता होता है, तो करो। छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करना, कोर्ट पे पहुंच जाना, तलाक लेना, केस कर देना इस चीजों को लेके कि वो मेरी बात नहीं मान रहा है, ये नहीं करना, तो ये कुछ रीजन नहीं हुआ। मेन क्या होता है, देखो अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है ना, तो आप ये सोचो, एक पॉजिटिव सोचो कि लाइफ में कुछ आगे जाके ना कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। और उस बड़े बदलाव के लिए ना आपको अभी जो आपका प्रेजेंट चल रहा है, उसमें इन सब चीजों से आपको गुजरना पड़ रहा है। टेंशन होगी, लाइफ भी ऐसी लगेगी, बट आपको निराश नहीं होना है। जिंदगी को त्यागने से, जिंदगी को खत्म करने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रॉब्लम सोल्यूशन ढूंढने से मिलेगा। आप निराश होकर बैठ जाओगे, टेंशन लोगे, नेगेटिविटी सोचोगे, गलत चीजें सोचोगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। अरे यार, आपका अगर केस हो रखी है, अगर पत्नी ने आप पे केस कर रखा है, 498 का हो या जो भी हो, डीवी का हो, मेंटेनेंस का हो, लड़ोगे आप जब जाके होगा। जिंदगी खत्म करोगे, जिंदगी से निराश होगे, ऐसी सारी बातें करोगे, ये सब चीजें सोचोगे, तो उससे होगा क्या? होगा तो कुछ नहीं, नुकसान तो आपका होगा, आपके घर वालों का होगा। देखो होता क्या है, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, केस सब पे चलते हैं, मुकदमे सब पे चलते हैं। पॉलिटिक की जो पॉलिटिक्स है, नेता वेता होते हैं, उनकी बात करो, या बॉलीवुड स्टार की, सब पे मुकदमे चलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो निराश होकर बैठ जाता है, बल्कि आप पे तो 2-3 चल रहे होंगे, उन पे तो पता नहीं 100-150 ऊपर से चलते हैं, फिर भी वो देखते हो कैसे बेफिक्र होके, हंसमुख मिजाज से बिल्कुल चलते हैं, कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। लाइफ है, जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा थोड़ी ना मिलती है। किसी एक रीजन की वजह से आप अपनी जिंदगी खत्म कर लो, निराश होकर बैठ जाओ, सब कुछ दुनिया ही त्याग दो कि भाई अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा यार? जिंदगी इतनी खूबसूरत होती है, उसको जियो, हर एक एक पल को। फ्यूचर का क्यों सोचते हो? जो प्रेजेंट में हो रहा है उसको जियो आप। अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है तो आगे जाके अच्छा भी होगा, वो चीजें सोचो। आप जितना गलत सोचोगे, आप मान के चलो आपके साथ उतना ही गलत होता जाएगा। 498 का केस हुआ है तो आगे जाके खत्म होगा ना, आपको पता है कि आपने कुछ गलत ही नहीं किया। अगर आप ये सोचते रहोगे यार अब 498 का केस हो गया, ये हो गया, क्या होगा, तो सजा मिलेगी, जेल में जाओगे, अब ये होगा, सारी चीजें। पॉजिटिव सोचोगे, भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा। लड़ना है, अगर आपको ये जीवन मिला है, जीवन में जिंदगी जीने के लिए, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसके में लड़ना पड़ेगा।
और जीतना भी पड़ेगा। निराश होकर बैठने से किसी का हल नहीं मिलेगा, आपको लड़ना है आपको और उस पर विजय भी हासिल करनी है। और ये दोनों के लिए ही है, चाहे वो पति हो या पत्नी। और एक मेरी रिक्वेस्ट लेडीजों से या पत्नियां है जो मेरे वीडियो को देखती है, वो कमेंट करती है कि मैम आप लेडीज हो गए किसी एक क्यों लेडीज को गलत बोलते हो, क्यों पति के फेवरेट बोलते हो। मैं देखो गलत तो मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। आप वीडियो ध्यान से देखा करो, ध्यान से सुना करो कि मैं बोलती क्या हूँ, क्या मेरा बोलने का मतलब क्या है। मैं दोनों के फेवर में ही बात करती हूँ। बात होती है मैं उनको हमेशा बोलती हूँ क्योंकि हमें पता है हमारे पास केसेस आते रहते हैं। 99% केसेस पत्नियां जो होती सिर्फ अपने ईगो को लेके अपने सेटिस्फाइड नहीं होती है, छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अगर आपको रिश्ते चलाने हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ईगो को अपने साइड में रखना पड़ेगा। लेडीज उनको पता है कि कानून ने उनको अधिकार दिए हैं, तो वो उनका मिसयूज करती है। झूठे केसेस आते हैं, पति ने जो उसके घर वालों ने कुछ नहीं किया तो वो उनका कोर्ट का जो उनको अधिकार मिले हैं वो उनकी गलत फायदा उठाती है। तो मैं उनको कहती हूँ अगर आपके साथ सच में अत्याचार हुआ है ना, तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ। काफी सारे पति ऐसे होते हैं जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, वो कुछ करते नहीं है, उसके घर वाले कुछ नहीं करते हैं, पत्नियां वही खामा में लड़ती है किसी न किसी रीजन पे, ये करना वो करना, तू मेरी बात नहीं मान रहा, मुझे ये नहीं दे रहा, तेरी माँ ये नहीं कर रही, कोर्ट में पहुंच जाना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सारी चीजें। तो काफी पतियों को उनके अधिकार नहीं पता होते हैं, क्या करना है क्या नहीं उस सिचुएशन में। तो मेरा मेन मोटिव ये होता है कि पतियों के पास भी अधिकार है, किसी से निराश होकर बैठना नहीं है, आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। मैं पत्नियों के ये नहीं अगेंस्ट कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, आप ध्यान से सुना करो, समझा करो, फिर बोला करो, फिर कमेंट किया करो कि आप क्या बोल रहे हो, एटलीस्ट सोच के बोलो। मैं किसी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाती हूँ, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। थोड़ा ध्यान से सोच समझ के फिर आप मुझे कमेंट किया करो, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नंबर भी शेयर कर दूंगी, उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव ये बनाने का है कि आपको जीवन जो मिला है मेन रोने के लिए नहीं मिला है, जिंदगी से निराश होके घर में बैठने के लिए, जिंदगी से हारने के लिए नहीं मिला है। अगर कुछ चीजें गलत हो रही है उससे लड़के, मुकदमे कोई भी हो, कुछ भी हो, लड़ना है, जीतना है, विजय हासिल करनी है। जिंदगी को त्यागना नहीं है, जिंदगी खूबसूरत है, दोबारा नहीं मिलती है। इसको आप हंस के, अगर हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो भी हो, आपके केसेस चल रहे हैं। मेन अगर मैं हस्बैंड की बात करूं तो वही होता है कि भाई पत्नी का मेन होता है कि आपको परेशान करना, निराश करना। जो मैं चाहती थी वही हो रहा है उसके साथ, तो आप वो क्यों दिखा रहे हो भाई। देखो मेन केसेस क्या होता है, अगर केस आपके चलेंगे भी, आप ये मान के चलो अगर आपके पास केस चल रहा है तो ये नहीं कि कुछ 2-4 महीने 5-6 महीने में खत्म हो जाएंगे, साल 2 साल चलना ही चलना है। तो फिर इसमें निराश होने वाली क्या बात है, लड़ो यार, अपने आराम से लड़ो, जीत भी होगी। आपको पता है आप सही हो तो जरूर जीत होगी आपकी। निराश होकर बैठने से, जिंदगी को मायूस समझने से कुछ नहीं होगा। अकेलापन क्यों महसूस करना, सारे केस सेटल करो, सब कुछ करो। अगर आपको लगता है कि दूसरी शादी करनी चाहिए करो, नहीं तो आपकी फैमिली तो है ही ना, कम से कम माँ बाप है आपके, हर चीज है, भाई बहन है, उनके लिए सोचो। और जिंदगी अपने लिए सबसे पहले जब जियोगे ना आप, मेन होता है हमारी जिंदगी का कि आप अपने लिए पहले जीना सीखो, फिर देखो क्या मजा आएगा जिंदगी जीने में। निराश होकर बैठने से, गलत गलत चीजें सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। केसेस है, लड़ो, लड़ते चले चलो। बहुत सारी सिचुएशन होती है, कभी केसेस भी खत्म भी हो जाते हैं। जब अगर आप सही हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो ये बात आप अपने ध्यान में रखो। और ये वीडियो दोनों के लिए ही है। आई होप गाइस आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।